Hello friends, today we will see life processes in living organism video lecture 3. In that we will see cell division. First of all we will see what is mean by cell. हम सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है उसमें न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं और इसीलिए वो अलग अलग फंक्शन कैरिड आउट करते हैं. दैट्स वाई दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल. उसको हमने क्या कहा हुआ है? हमारे बॉडी का बेसिक फंक्शन हमने उसे कहा हुआ है. अब ये जो सेल हैं, ये सेल बनी किस में होती हैं? दीज आर मेड फ्रॉम प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड. और इसमें सब में ये जो प्रोटीन होते हैं या फिर लिपिड्स होते हैं, ये किससे बने हुए थे? दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब अगर हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, हमने इसके पहले 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और उसके कुछ कंपोनेंट्स भी हमने देखे हुए थे. अलग अलग टाइप्स के सेल कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो उसमें से जो सिर्फ हमें आज हमारे आगे की प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देख लेंगे. यहाँ पर सेल के बीच में एक सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर न्यूक्लियस. ये आपको बीच में दिख रहा है ब्लू कलर का, दैट इज द न्यूक्लियस. अराउंड दिस न्यूक्लियस देयर इज अ साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड जैसा लिक्विड होता है और उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म. और ये साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स फिर से प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन गोल्गी बॉडीज़ हो गया, और जो सेंट्रॉइड्स हैं, ऐसे अलग अलग टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. और ये जो हमारी सेल है उसको यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन ने बाउंड करके रखा हुआ है, उसको समेट के रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन. उसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कहेंगे. अब ये जो सेल है इसके फंक्शन हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि सेल क्या करता है. इट विल प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू द अवर बॉडी. ठीक है, हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देते हैं. देन इट टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू द एनर्जी. एनर्जी में भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं. और अलग अलग हमारे सेल्स जो होते हैं, अलग अलग हमारे नर्व्स जो होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस हमारे बॉडी में कैरिड आउट करते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द मेन बेसिक फंक्शनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. दैट्स व्हाई दिस सेल इज इम्पॉर्टेंट. और हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो क्या होते हैं? डेली हमारे बॉडी से नंबर ऑफ सेल्स डेड होते हैं और फिर से नए सेल्स यहाँ पर तैयार होते हैं. तो ये जो कोई भी प्रोसेस है नंबर ऑफ सेल्स तैयार होने की, वो ऑटोमेटिकली होती है क्या? तो नहीं. जो सेल्स ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं उसी का मल्टीप्लिकेशन होकर हमारे इसमें नए सेल्स फॉर्म होते हैं. तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन हमारे बॉडी में हो रहा है वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर सेल डिवीजन. ठीक है, और ये जो सेल डिवीजन है ये भी हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए या बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए हमारे इसमें बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर सेल डेड हो रहे रोज के रोज और उसका नंबर अगर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, उसका नंबर अगर नहीं बढ़ा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा, कुछ नए नए हमारे इसमें जो फंक्शंस होते रहते हैं वो प्रॉपरली नहीं होंगे. इसलिए ये जो सेल डिवीजन है वो यहाँ पर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है? न्यू ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी कहते हैं कि एक जो है उसी से उसके ऑफस्प्रिंग रेडी होते जाते हैं. देन ग्रोथ ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. देन रिस्टोरेशन ऑफ इंजर्ड एंड इमेशिएटेड बॉडी. मीन्स अगर हमें कहीं पर लगा हुआ है तो उसमें नए सेल्स फॉर्म कर कर हमारा जो कुछ भी लगा हुआ पार्ट है, जो वुंड है, वो यहाँ पर कवर अप हो जाता है. दैट्स वाई दिस सेल डिवीजन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन 2 पार्ट्स में हमें देखना है. फर्स्ट पार्ट है इसका माइटोसिस एंड सेकेंड पार्ट है मियोसिस. मीन्स हमारे बॉडी में जो भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, दीज सेल्स विल कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन. और उसका जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग देखते हैं, उसका अगर हम लोग सेल डिवीजन देखते हैं
तो यहाँ पर उसके अलग अलग टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब कभी भी हमारा सेल डिवीजन में जाता है तो सबसे पहले सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर उसमें 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर 4n हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट दिस सेल डिवीजन विल टेक्स प्लेस। यही हमें देखना है माइटोसिस और मियोसिस में। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज दिस क्रोमोसोम। अब हमें पता है कि हमारा जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, डीएनए क्या है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेल का उसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल पैक्ड फॉर्म में रहते हैं। पैक्ड फॉर्म में मीन्स एक दूसरे से बहुत पास रहते हैं कि तो वो एक्चुअली डीएनए क्या है, दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो डीएनए है हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और ऐसे जितने भी डीएनए हमारे पास है उसके सिंगल क्रोमोसोम जो होता है उसमें 2n कंडीशन में वो रहता है और जब वो सेल डिवीजन में जाता है तो उस वक्त वो n फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम में कि एक क्रोमोसोम हमें 2n फॉर्म में दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ पर टोटल 2 आर्म्स कंबाइन हुए हैं। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर उसके आर्म्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। देन ये ऊपर जो कंडेंस फॉर्म में है उसको हम लोग कहते हैं पी आर्म, और जो लूज फॉर्म में है मीन्स थोड़ा सा उसमें से डीएनए बाहर निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्यू आर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्यू आर्म, और इस क्यू आर्म में से डीएनए जो है दैट डीएनए कम्स आउट, ठीक है। वो डीएनए क्या हो रहा है यहाँ से बाहर आ रहा है। और ये जो दोनों आर्म्स से क्रोमोसोम के ये किससे जुड़े हुए हैं, दीज आर अटैच विद द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से यहाँ पर ये अटैच है। तो दिस इज अवर क्रोमोसोम, और ये जो क्रोमोसोम है दिस क्रोमोसोम विल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। उसी में चेंजेस होते जाते हैं, उसी की वजह से पूरा सेल डिवाइड हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज द क्रोमोसोम। नाउ वी विल सी व्हाट इज द माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है, ये जो माइटोसिस प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज फाउंड आउट इन सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल। अब सोमैटिक सेल में क्या है कि जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, नर्व सेल्स हैं, कुछ रिप्रोडक्टरी सेल्स हैं, कुछ हमारे कार्डियक सेल्स हैं, तो ये सभी सेल्स क्या होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल छोड़कर अदर सेल्स जो होते हैं जैसे नर्व सेल या कार्डियक सेल आप कह सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल, ओके। अब ये सोमैटिक सेल्स जो है दीज सोमैटिक सेल्स अंडरगोज माइटोसिस, और इसमें भी 2 स्टेप्स हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियस हमारे सेल में होता है उसका डिवीजन होता है, दैट्स व्हाई दिस इज अवर कैरियोकाइनेसिस। एंड सेकेंड वन इज द साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस, क्योंकि हमने देखा था कि हमारी जो सेल है इन दैट सेल देयर इज अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। जब डिवीजन न्यूक्लियस का हो रहा है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, और डिवीजन जब साइटोप्लाज्म का हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है दिस कैरियोकाइनेसिस इज कैरिड आउट बाय 4 प्रोसेस, ठीक है। 4 प्रोसेस में ये होता है। उसमें फर्स्ट फेज है हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसे 4 प्रोसेस में हमें ये यहाँ पर देखना है। कैरियोकाइनेसिस की 4 प्रोसेसेस हैं और फिर हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस। नाउ इन डिटेल वी विल सी व्हाट इज दिस प्रोफेज। अब प्रोफेज में क्या हो रहा है, जो हमारा थ्रेड लाइक डीएनए क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम क्या करेगा, पहले वो न्यूक्लियस में एज इट इज कंडीशन में रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। बट जब हमें वो हमारी सेल वो माइटोसिस में जाती है तब उस सेल का
कंडेंसेशन होता है, मीन्स उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो थ्रेड्स बहुत पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हमने कहा है कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन होने की वजह से हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक बन जाएगा। अब उसको हमने क्या कहा है, जो क्रोमोसोम्स अभी तैयार हुए हैं वो क्रोमोसोम अपने जैसा ही दूसरा क्रोमोसोम फाइंड आउट करके उसके साथ अपनी पेयर बनाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों सेम क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो डुप्लीकेट फॉर्म में होगा, मीन्स डिप्लॉइड फॉर्म में होगा, दो उसमें होंगे। और ये जो दोनों डिप्लॉइड्स है क्रोमोसोम्स है वो दोनों सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अपोजिट पोल्स जो होते हैं जैसे हमारे, उस तरीके से उसमें वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सिमिलरली जो हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, समझ में आ रहा है। तो फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स हमने किसको कहा है कि ये जो दो सेम टाइप्स के क्रोमोसोम हैं ये जब एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं या फिर कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैट्स। ना जो हमारी अभी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर दिख रही है, थोड़ी सी न्यूक्लियस ये वाला है हमारा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें दिख रही है। तो ये जो कुछ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं ये सेंट्रियोल्स हमारे इसमें से सेंटर के पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज अवर प्रोफेज। नाउ सेकेंड वन इज द मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। फिर जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ मेटाफेज में वो कम्प्लीटली इमिसिबल हो जाएगा। और ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर हमारे ये जो क्रोमोसोम्स है, दीज क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन अ सिंगल लाइन, ठीक है, ये एक सिंगल लाइन में हमारे इसमें वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। एंड दीज क्रोमोसोम्स अरेंज अवर सेल्फ इन अ पैरेलल टू इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटोरियल जो हमारा होगा, इक्वेटोरियल प्लेन हमारा जो होगा, उस इक्वेटोरियल प्लेन के वो वहाँ पर पैरेलल वो सेट हो जाएंगे। एंड ये जो हमारे क्रोमोसोम्स सेंट्रोइड्स हैं वो यहाँ पर पहले से ही कॉर्नर में अब पोल पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो हमारा मेटाफेज है उसमें अरेंजमेंट हो रही है। और ये होता किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। मीन्स ये जो क्रोमोसोम पूरे पैरेलल टू इक्वेटोरियल आए हुए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है यहाँ, इट इज़ अ प्रोटीन मटेरियल। और फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर वो उस क्रोमोसोम्स को अरेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। दिस इज अवर सेकेंड मेटाफेज। देन नेक्स्ट इज एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे वो क्रोमोसोम्स यहाँ पर डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म होकर, जैसे हमारा बनाना का केले का बंच दिखता है उस तरीके से हमें वो वहाँ पर दिखता है। देन स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम विल आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस फेज, एनाफेज, एंड ईच क्रोमोसोम विल मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट सेल्स। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे पास मेटाफेज में, यहाँ पर आप देखोगे मेटाफेज में जो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर एनाफेज में क्या हुआ है, वो जो क्रोमोसोम्स थे वो सिंगल बनकर पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी जो हमारा स्पिंडल फाइबर्स था वो इम्पोर्टेंट वर्क करता है उनको पोल्स की तरफ मूव करने के लिए। और इस तरीके से वो पूरे पोल की तरफ मूव हो गए हैं, ओके। दैट इज़ द सेपरेटेड डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। अब तक जब तक कंबाइन थे तब तक वो पेरेंट थे, अब जब सेपरेट हो गए एक दूसरे से
दे विल बिकम्स द डॉटर क्रोमोसोम। और ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ बंच ऑफ बनाना। ठीक है, केले का जो बंच होता है उसी तरीके से हमें ये यहाँ पर दिखता है। दिस इज द एनाफेज। नाउ द लास्ट इज द टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या होगा कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स यहाँ पर आए हैं वो पूरी तरीके से सेंटर के जो हमारा ये है इक्वेटोरियल प्लेन पे उसके सेंटर से उसके पास जाकर वो डिपॉजिट हो जाएगा। और फिर से न्यूक्लियस जो हमारा था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस फिर से यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं दिख रहा था एनाफेज में, वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। जो क्रोमोसोम्स हमारे इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में थे वो फिर से कन्वर्ट हो गए हैं थ्रेड फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द टेलोफेज। और यहाँ पर हमारे 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए हैं। पहले से 2 थे क्या? नहीं, पहले से 2 नहीं थे। बट जब यहाँ पर एनाफेज से हम लोग टेलोफेज में आते हैं तो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है एंड दे विल फॉर्म अ 2 न्यूक्लियस। उन्होंने 2 न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म किए हुए हैं। अब यहाँ पर अब तक हमने क्या देखा, जो क्रोमोसोम स्टार्टिंग में न्यूक्लियस में थे वो न्यूक्लियस से बाहर आए, उनका कॉम्बिनेशन हुआ, कंडेंस होकर सेपरेट, उसके 4 फिर से 2 थे तो 4 सेल फॉर्म हो गए और फिर उसका डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियस हमें यहाँ पर मिल गए। अब पूरे सेल का डिवीजन हो गया है क्या? नहीं, यहाँ पर हमें सेल एक ही दिख रहा है बट न्यूक्लियस यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। तो ये कहाँ पर होगा, ये क्या हो रहा है अभी, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, दिस साइटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट डिवाइडेड। उसका डिवीजन हुआ है क्या? अब तक उसका डिवीजन नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में आपको क्या दिख रहा है डायग्राम में यहाँ पर, कि ये जो हमारे 2 न्यूक्लियस यहाँ फॉर्म हुए थे वो 2 न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं यहाँ पर, उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक सेल प्लेट फॉर्म हो रही है। ठीक है, उसके जो वेसिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर देंगे, उसके बीच में वो सेल प्लेट फॉर्म करके 2 अलग अलग सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ओके, यहाँ पर क्या किसका डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। अब इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो जनरली ये जो माइटोसिस प्रोसेस है इसमें क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए जो सेल्स लगते हैं वो सेल्स यहाँ पर तैयार होते हैं। देन रेस्टोरेशन ऑफ इमेशिएटेड बॉडी मीन्स जो भी हमारे इसमें क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा वाली सेल्स जो होती है, जो कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर उस जगह पर जाती है, वैसे इसे स्टोर करके रखने के लिए, उसको स्टोर करके रखने के लिए भी ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। फॉर वुंड हीलिंग मीन्स कहीं पर भी हमें लग गया है, उसमें से खून बह गया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वहाँ पर वो 2-4 दिन के बाद फिर से नए सेल्स फॉर्म होकर वो हमारी जगह पर जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ का बैठ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज द वुंड हीलिंग। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उसको भी तैयार करने के लिए ये जो प्रोसेस है माइटोसिस का, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अब एक ही डायग्राम में आप पूरा देख सकते हो, चारों फेजेस यहाँ पर हैं। सबसे फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पर क्रोमोसोम्स कैसे हैं, थ्रेड स्ट्रक्चर में हैं, कंडेंस फॉर्म में हो गए हैं वो, बट वो न्यूक्लियस में रैंडमली प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, वो क्रोमोसोम एक के नीचे एक अरेंज हुए हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर फॉर्म हो गए। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, हमारे जो क्रोमोसोम्स है उसको यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, सेंटर की तरफ, और फिर से उसका साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा टेलोफेज में, एंड देन देयर इज अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। दिस इज अबाउट द माइटोसिस। After this mitosis process, we will see the meiosis process. अब meiosis process में क्या होगा, जैसे हमने कहा था कि जो हमारा माइटोसिस प्रोसेस है that are carried out in somatic cell, means other than reproductive cells जो होती हैं
वहाँ पर हमें माइटोसिस प्रोसेस दिखती है। बट जब रिप्रोडक्टिव सेल्स का हम लोग डिवीजन देखते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मियोसिस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? मियोसिस कहेंगे। और ये जो मियोसिस होता है, ये मियोसिस भी 2 प्रोसेस में कैरिड आउट होता है। उसमें फर्स्ट है मियोसिस 1 एंड सेकेंड वन इज मियोसिस 2। जैसे हमने मेटाफेज में देखा था, उसी सेम टाइप से यहाँ पर मियोसिस में भी होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जब मियोसिस 1 में ये प्रोसेस होती है तो प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 3, प्रोफेज 4 इस तरीके से, और मियोसिस 2 में होगा तो प्रोफेज 2, प्रोफेज 3 इस तरीके से उसका स्टेप्स यहाँ पर डिवाइड की हुई है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी एक डिप्लॉइड सेल थी वो डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स में फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, जो हमारा रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर जो होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन मीन्स अलग तरीके के सेल फॉर्म्स होना, वो कंबाइन होना और उसका क्रॉसिंग ओवर, उसको हम लोग कहते हैं मियोसिस 1। और उसमें से फॉर्म क्या होता है, दे विल फॉर्म्स अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो फॉर्म करते हैं और इस तरीके से हमें उसके 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। अब हैप्लॉइड और डुप्लॉइड में क्या होगा, डुप्लॉइड मीन्स 2n और हैप्लॉइड मीन्स इट इज अ 4n। नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, these homologous chromosome will transfer the genetic information। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हम लोग उसे कह सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये जो यहाँ पर जेनेटिक फॉर्मेशन हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म और फिर वो जाएंगे प्रोफेज में। मीन्स यहाँ पर पूरा ये जो प्रोसेस है वो प्रोफेज 1, प्रोफेज, आपको डायग्रामेटिकली बाद में पूरा देखना है। तो ऐसे अलग अलग सेल्स यहाँ स्टेप्स यहाँ पर कैरिड आउट होते हैं। और मियोसिस में क्या होगा, जो यहाँ पर मियोसिस 1 में हमारे इसमें हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हुए हैं, वो हैप्लॉइड सेल्स सिमिलरली कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में जैसे प्रोसेस हमने देखा था, उसी तरीके की प्रोसेस कैरिड आउट करके 4 नए हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखोगे कि सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में क्या हो रहा है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स थे यहाँ पर थ्रेड स्ट्रक्चर में, वो यहाँ अरेंज हो गए कंडेंस होकर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रीन कलर का क्रोमोसोम हमें अलग दिख रहा है, पूरा पर्पल कलर का अलग दिख रहा है। ठीक है, उसका सिर्फ कॉम्बिनेशन हुआ है। बट वही आप इस डायग्राम में देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक जो पर्पल कलर का क्रोमोसोम हमारे इसमें था, उसमें कुछ पार्ट ग्रीन कलर का आ गया है। मीन्स ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर उसने ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन था वो यहाँ पर लिया है, वो जेनेटिक मटेरियल उसने यहाँ पर लिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक कॉम्बिनेशन। और ये जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, एक दूसरे से वो कंबाइन होकर हमारे इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म हुए। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दीज आर अरेंज्ड इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। माइटोसिस में हमने देखा था वो पैरेलल टू इक्वेटोरियल थे, यहाँ पर किस तरीके से आए हैं, दीज आर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। देन नेक्स्ट इसमें एनाफेज में आप देखोगे कि उसका फिर से जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, दोनों सेल्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। एंड इन टीलोफेज अगेन दे आर स्प्रेड, यहाँ पर अरेंजमेंट उसकी थी, उस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट फिर से वो टेलोफेज में हो गए हैं। अब ये जो टेलोफेज में इतने सेल्स कितने फॉर्म हुए हैं, उसमें 2 सेल्स फॉर्म हुए हैं। और ये जो 2 सेल्स नाउ प्रेजेंट है यहाँ पर, दे अंडरगोज द मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में जो हमारा एक सेल था उससे 2 सेल्स फॉर्म हो गए। अब ये जो 2 सेल्स हैं वो मियोसिस 2 में कैरिड आउट करेंगे और फिर से उसका, जैसे माइटोसिस में हमने स्टेप्स देखे थे अलग अलग, उस तरीके से ये 2 जो सेल्स हैं वो प्रोफेज 1 में जाएंगे, फिर से उनका अरेंजमेंट हो जाएगा पैरेलल टू इक्वेटोरियल, देन मूव टूवर्ड्स द
सेंटर दैट इज द स्पिंडल फाइबर से हो जाता है वो, एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द 4 डिफरेंट डिप्लॉइड सेल्स. ठीक है, 4 उसमें डिप्लॉइड सेल्स फिर से फॉर्म हो गए हैं. दिस इज अवर मियोसिस 2. इस मियोसिस में 2 प्रोसेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और इसमें से हमें 4 सेल्स ऑब्टेन होते हैं. नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस. माइटोसिस में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज. एक जो थे उसमें क्रोमोसोम नंबर, अगर क्रोमोसोम 2 है तो हमारे जो फॉर्म हुए उसमें भी 2 ही क्रोमोसोम फॉर्म हुए हैं. पूरी प्रोसेस में 2 ही क्रोमोसोम रहते हैं. बट वही आप मियोसिस में देखोगे तो उसमें उसका नंबर हाफ हो जाता है, और जो हमारे डिप्लॉइड सेल्स हैं वो फिर से यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाती हैं. सेल डिवीजन में डॉटर सेल्स कितने हमें मिल रहे हैं, माइटोसिस में 2, मियोसिस में 4. जो हमारा प्रोफेज है माइटोसिस में वो शॉर्ट प्रोसेस है, कम टाइम में हो जाता है. वही आप अगर मियोसिस में देखते हो तो उसके खुद के 5 स्टेप्स होते हैं, एंड इट विल टेक्स अ लॉन्गर टाइम. देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट हैपन्स इन माइटोसिस एज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर. यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है क्या, जेनेटिक जो हमारा क्रोमोसोम था उसका कलर चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है. ठीक है, इसलिए उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है. वही अगर आप मियोसिस में देखते हो तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर भी वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है. देन माइटोसिस जो है दैट इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वही अगर आप मियोसिस देखते हो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन बोथ सोमैटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स. दोनों सेल में माइटोसिस होता है. बट मियोसिस जो है दैट मियोसिस विल टेक्स प्लेस ओनली इन द जेनेटिक सेल और जर्मिनल सेल. सोमैटिक सेल में वो होता है क्या, नहीं. सोमैटिक सेल में मियोसिस प्रोसेस कैरिड आउट नहीं होती है. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. उसको आप डायग्रामेटिकली देखोगे कि जो पहले इसमें माइटोसिस प्रोसेस दिखाया हुआ है, ये जो माइटोसिस है उसका रेप्लिकेशन होकर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम है, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, बट यहाँ पर भी उनका क्रोमोसोम नंबर सेम है. वही मियोसिस में देखोगे उसका रेप्लिकेशन हो गया, उसका रेप्लिकेशन होकर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से हमें नए 4 टाइप्स के सेल यहाँ ऑब्टेन हो रहे हैं. ओके, दैट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मियोसिस एंड माइटोसिस. यहाँ पर आप देखोगे कि इसके 4 सेल्स इस तरीके से, पहले 2 सेल फॉर्म हुए और फिर 2 के यहाँ पर 4 सेल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं.